सुनो, कोई भी बड़ा वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग हमेशा छोटे वाले वैल्यू के साथ इंटीग्रेट करते हैं ना। कुछ 2-4 सवाल आपसे यहाँ किए जाएंगे। तो W रहेगा सर, ये इंटीग्रेशन कहाँ से आ गया? मैं आपको कभी क्लास में ये बातें जरूर बताया होगा जब काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा होगा कि किसी भी छोटा से छोटा वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन इस्तेमाल करते हैं, जबकि उसी बड़ा वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो बड़ा वैल्यू को निकालने के लिए सर छोटे वाले वैल्यू के साथ इंटीग्रेशन, और डी डब्ल्यू बराबर जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई एक्स स्क्वायर इंटू में dx। मैं आपको थोड़ा इंटीग्रेशन का और रूल समझा दूं। सर x, y और dx है, तो मैंने कई बार आपको बताया होगा ये बातें कि सर जिसके टर्म में आप डिफरेंशिएशन करोगे या जिसके टर्म में आप इंटीग्रेशन करोगे, सिर्फ वही टर्म को अंदर रखा जा सकता है, बाकी का टर्म बाहर। जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे किसके टर्म में इंटीग्रेशन किया जा रहा है, तो जिसके टर्म में किया जाएगा वही टर्म रहेगा, बाकी का टर्म बाहर। तो मुझे बताइए यहाँ पे x बाहर होना चाहिए, x और y में बाहर कौन है, x या y? रीजन बता है? यस सर। रूल के मुताबिक जिसके टर्म में करोगे वो टर्म रहेगा, बाकी का टर्म बाहर चल जाएगा। चलिए तो हमको बताइए, यहाँ बताइए, पहले मुझे बताइए किसके टर्म में इंटीग्रेशन? x के टर्म में कौन रहेगा पता है? x रहेगा। बाहर कौन जाएगा? g कैपिटल एम स्मॉल एम। इंटीग्रेशन 1 बाई क्या हो जाएगा? x स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा? dx। तो ये स्टेप आपको समझ में? यस सर। बड़ा वैल्यू को निकालने के लिए छोटे वाली वैल्यू के साथ इंटीग्रेशन समझ गया? यहाँ तो एते को यहाँ उठाया, x में कर रहे हो इसलिए x को छोड़ा, बाकी को बाहर। यस सर। अब मेरे और ध्यान दीजिए, एक बात बताइए, आपको जो पोटेंशियल एनर्जी जो देखना था वो कितना डिस्टेंस दूर देखना था? दूर से बोलो। आर सर। कहाँ पे देखना था? पी पे। लेकिन मैंने कहा था नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वहां पे स्मॉल मास को लाना पड़ेगा। तो स्मॉल मास को कहाँ से लाया जाए? इनफाइनाइट से। सर आप इनफाइनाइट से पी तक ले आइए, हम आपको आर डिस्टेंस दूर एनर्जी बता देंगे। यानी चर्चा दो पे चल रहा है, एक आर पे चर्चा चल रहा है और एक किस पे चल रहा है? इनफाइनाइट। और आप लोग को पता है कि लिमिट के अनुसार बड़ा वैल्यू को ऊपर रखा जाता है, छोटा वैल्यू को नीचे रखा जाता है। बड़ा वैल्यू को ऊपर और छोटा वैल्यू को नीचे। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इनफाइनाइट और आर में किसे ऊपर किसे नीचे, किसे नीचे किसे ऊपर, क्या बता सकते हैं? यस सर। चल बताओ। ऊपर इनफाइनाइट यार, इनफाइनाइट यार, इनफाइनाइट और नीचे आर। क्या मेरी बात समझ में आया? यस सर। अब बताते हैं क्यों सर इनफाइनाइट लगता है भाई, बहुत दूर है। लेकिन मेरे गुरु मैं बता दूं, आज तो मेरे स्टेटमेंट आज मैंने क्या कहा था कि कोई बड़ा सा मास है जिसे ओरिजिन पे रखा गया, ओरिजिन से आर डिस्टेंस दूर, और दूरी कभी भी जीरो नहीं होता। मेरी बात सुनो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है, डिस्टेंस को कभी जीरो नहीं किया जा सकता है, लेकिन इनफाइनाइट को जीरो किया जा सकता है। सर बताइए थोड़ा, आओ। मैंने कहा सर 1 बाई आर, 1 बाई आर, 1 बटा आर। क्या 1 बटा आर लिख देने से ये जीरो हो जाएगा? नो सर, कभी नहीं। लेकिन अगर क्या मैं 1 बाई इनफाइनाइट लिखूं, तो क्या आपको पता है कि 1 बाई इनफाइनाइट मिलकर क्या बनते हैं? जीरो। मेरी बात समझ में आया? इसलिए ये बातें याद रखना। सर इनफाइनाइट क्यों नहीं ऊपर लिखा, आर नीचे क्यों नहीं लिखा, तब बताना कि डिस्टेंस भले दोनों है, लेकिन सर आर का मतलब डिस्टेंस, ये दूरी है, और दूरी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। इसलिए अपर लिमिट मैंने आर लिखा और लोअर लिमिट इनफाइनाइट। सर आर और इनफाइनाइट में आर को जीरो नहीं किया जा सकता, लेकिन इनफाइनाइट को जीरो किया जा सकता है। क्लास 12 में भी इसलिए पूछेंगे, और थोड़ा लंबा लंबा बताना मारेंगे, समझाए होंगे 11th है, लेकिन कहा याद रखेगा, खाली बादाम खा जी कैपिटल एम स्मॉल एम इनफाइनाइट से आर, है ना? अच्छा आर से इनफाइनाइट मत पढ़ने के लिए, लिमिट नीचे से ऊपर पढ़ा जाता है, इनफाइनाइट से आर से इनफाइनाइट पढ़ोगे गलत। अब मुझे बताओ x के पावर कितना है? +2। अगर +2 को ऊपर ले जाएंगे तो -2 इंटू में क्या बनेगा? dx। अच्छा क्या इस तरह का तो लोग कभी इंटीग्रेशन पढ़ाए क्या? यस सर। और इंटीग्रेशन रूल के मुताबिक जितने भी पावर होते हैं उसमें कितने ऐड किया जाता है? 1। और जितना ऊपर उतना नीचे। सबने पढ़ा है? यस सर। तब इसका इंटीग्रेशन करो तो g कैपिटल M स्मॉल m
पावर कितना है -2। अरे पावर कुछ भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। +1 -2 +1 1 जते ऊपर बच्चे नीचे। हाँ, तो क्या बनेगा यहाँ W बराबर G कैपिटल M स्मॉल m x के पावर -1 और -1 इन्फिनाइट से R। सर -1 को इधर लिया तो -1 को लाइएगा तो G कैपिटल M स्मॉल m -1 और x के पावर -1 इन्फिनाइट से कहाँ हो जाएगा R। माइनस से कोई भी चीजों को अगर डिवाइड करोगे तो किस में आएगा माइनस में आएगा, माइनस में। अच्छा एक चीज और बताओ, मान लो सर 1/x है, 1 क्या है x है, पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 +1। अगर इसी +1 को अगर मैं ऊपर ले जाऊं किस में जाएगा? एक बात मुझे बताओ, क्या x के पावर -1 को मैं 1/x लिख सकता हूँ? x के पावर -1 तो इसकी जगह पे क्या लिखोगे 1/x, इनफाइनाइट से क्या लिखोगे r। अब लिमिट पुट कर दो, w बराबर -g कैपिटल M स्मॉल m, x की जगह पे एक बार r और x की जगह पे एक बार इनफाइनाइट। पर प्रॉब्लम है मुझे सर, क्यों आखिर 1 की जगह r क्यों नहीं पुट करा, 1 की जगह इनफाइनाइट क्यों नहीं पुट करा? वो इसलिए लिमिट वहां पुट किए जाते हैं जिसके टर्म में सर इंटीग्रेशन किए जाते हैं। अगर x के टर्म में इंटीग्रेशन किया जा रहा है तो लिमिट भी जो पुट होगा वो किस में होगा x। तो w बराबर -g कैपिटल M स्मॉल m 1/r और -1/इंफिनिटी मिलकर क्या बनता है 0। तो w बराबर -g कैपिटल M स्मॉल m इंटू 1/r गुना कर दीजिए तो -g कैपिटल M स्मॉल m बाई r। और हम लोग को पता है कि वर्ग जो होता है वो एनर्जी के बराबर होता है, यानी आंसर यही होगा, है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार स्टेप और दोहराइए